सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो के हिस्से में आज इंसाफ आया है। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला जिसके साथ 11 दोषी रेप करते हैं, उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, उसके परिवार का कत्ल कर डालते हैं। तारीखें गुजरती हैं, साल के साल बदल जाते हैं, फिर एक दिन वो आता है जब दोषियों को उनके गुनाह की सजा दी जाती है। समय फिर बदलता है और सरकार की दोषियों की सजा माफ करके गुजरात की सरकार उन्हें जेल से रिहा कर देती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है और गुनहगारों को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इससे बड़ा न्याय क्या होगा कि इंसाफ के वास्ते छटपटाती महिला के मुस्तकबिल पर इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत अपने हुक्म का वजन रख के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जिन 11 लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप किया, उसके हाथ पांव तोड़ डाले, उसके परिवार को मार डाला, उन 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है। एक तस्वुर के इंतजार में आज सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट के बुर्ज पर अटकी हुई थी। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां को फैसला करना था। 2002 में 21 साल उम्र की 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, 2 बच्चे और परिजनों का कत्ल कर देने वाले, उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत ने पलट दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों की रिहाई का फैसला गैर कानूनी है। सरकारों ने अदालत को सही जानकारी नहीं दी, अदालत के साथ फ्रॉड किया। मुकदमा महाराष्ट्र में चला है तो रिहाई का फैसला गुजरात सरकार ने कैसे कर लिया? गुजरात सरकार का रिहाई वाला फैसला निरस्त किया जाता है। 2 हफ्ते के भीतर सभी 11 दोषी सरेंडर करें। यानी तय हुआ है कि बिल्किस बानो के 11 दोषी दोबारा से जेल जाएंगे। एक भयानक जुल्म और जज्बात की जंग में बिल्किस बानो के हिस्से जीत आई है। जो 11 आरोपी है उसको 2 हफ्तों के भीतर वापस जेल जाना है। इसको हम बहुत खुशी है और जो हमको उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत और न्याय तंत्र पर हमको भरोसा है, हमको जरूर न्याय मिलेगा। बीजेपी और गुजरात सरकार को कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अब विपक्षी मांग कर रहे हैं कि बीजेपी और गुजरात सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे। और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। विपक्ष की महिला नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे कातिल और रेपिस्टों को गुजरात सरकार छोड़ देती है और वो भी देश के इंडिपेंडेंस डे पे आजाद करती है। इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने इस महापाप को रिवर्स करा है, गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को बहुत सारे सवाल के जवाब देने की जरूरत है। गुजरात सरकार ने जो कुछ भी किया, सत्ता का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई है और कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, तो इससे आगे सचेत रहने की जरूरत है। कितना बड़ा कांड हुआ, गैंग रेप हुआ और आप उसको रिवार्ड दे रहे हैं, रेपिस्ट को उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये पहले कभी हम लोगों ने सुना नहीं था। थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको रद्द ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फ्रॉड था। ये दिन बड़ा है, ये तारीख बड़ी है, ये रुत बड़ी है। इन पलों की सरगोशियों में बदलते हुए हिंदुस्तान की पैमाइश कैद है। ये पल बताते हैं कि कोई सत्ता, कोई सरकार या कोई सियासतदान कानून से बढ़कर नहीं है। दाहोद से अतुल तिवारी और मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।